गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो बन रही है गरम गरम चाय और मैं बना रही हूँ अनय के लिए टिफ़िन। आज अनय की है फील्ड ट्रिप, तो थोड़ा सा ऐसा हैंडी ब्रेकफास्ट रख रही हूँ मैं, टिफ़िन रख रही हूँ जो वो आसानी से खा सके। तो मैंने आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है, आलू चीज़ सैंडविच रख रही हूँ। बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं कर पा रही थी दोस्तों। आई थिंक 11-12 दिन के बाद में ब्लॉग आ रहा है। कारण आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी और एक अच्छी सी न्यूज़ भी बताऊंगी। वैसे आज अनय के फील्ड ट्रिप के लिए ना बहुत सारे मॉमीज़ ने भी वॉलंटियर किया है। मुझे भी वॉलंटियर करना था, पर जैशो भी बहुत छोटी है तो मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती। अनय के पहले वाले स्कूल में ज़रूर मैं एक बार गई थी, 1-2 बार यानी क्लास वॉलंटियरिंग के लिए। तो बस ये सैंडविच बनाने के लिए मैंने ब्रेड पे एक तरफ बटर लगा दिया है, दूसरी तरफ केचप। अनय को केचप बहुत पसंद है। आई थिंक सारे ही बच्चों को केचप बहुत पसंद है। अनय का केचप के साथ में के बिना कोई गुजारा नहीं होता। तो आलू को अच्छे से लगा दिया मैंने इस पर और थोड़ा सा चीज़ लगा दिया। आलू चीज़ सैंडविच वैसे बहुत बेसिक सैंडविच है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही यमी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी और ये ब्रेड की स्लाइस लगा दूंगी और बस इसको सेक दूंगी। सिंपल सा सैंडविच है, पर बच्चों को आई थिंक ये हैंडी सी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं वाइल ऑन अ पिकनिक, या अगर कोई ऐसा फील्ड ट्रिप वगैरह हो तो मुझे मेरे भी है ना फील्ड ट्रिप या पिकनिक के दिन याद आ गए। हम लोग तो मोस्टली पिकनिक पे ही जाते थे स्कूल से और मज़ा आता था उस दिन। मतलब कि अलग ही एक्साइटमेंट रहता था। नो बुक्स, नो क्लासरूम्स, बस टीचर्स के साथ में ना मज़े करने। और उस दिन टीचर्स भी थोड़े से ना फ्रेंडली वे में बात करते थे, वैसे स्ट्रिक्ट नहीं रहते थे, क्योंकि वैसे मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, प्रॉपर गर्ल्स स्कूल था, वहाँ पे कोएड एजुकेशन नहीं थी। तो सारे टीचर्स है ना, पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रिक्ट थे और इतनी ज़्यादा बहुत हमारे टाइम में ना लिमिटेड बातचीत होती थी। अभी टीचर्स बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं बच्चों के साथ में। ज़्यादा ऐसा डांट लगाना या पनिशमेंट देना आई थिंक अलाउड नहीं है स्कूल्स में, पर हमारे ज़माने में तो सब होता था और बहुत सारे पनिशमेंट भी मिलते थे, बहुत सारी डांट भी पड़ती थी। लेकिन जो फील्ड ट्रिप्स वाले दिन होते थे या पिकनिक वाले दिन होते थे ना, उनमें एक अलग ही मज़ा आता था, क्योंकि टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली वे में बातें करते थे। तो चलिए जी, देखिए बातें करते करते सैंडविच भी रेडी हो गया। बहुत सारी मेमोरीज़ भी रिफ़्रेश हो गई मेरी। आपकी कौन सी मेमोरीज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि स्कूल की अपनी अपनी हमारी सबकी मेमोरीज़ होती हैं, अच्छी बुरी कैसी भी हों, पर हाँ मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर कोई ऐसी मेमोरी है ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ये देखिए क्रिस्पी करारा सैंडविच रेडी हो गया है। इसको मैं पीसेस कर दूँगी, शायद बच्चे भी शेयर करेंगे। वैसे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हर बच्चे के साथ में ना शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी एलर्जीज़ होती है, लाइक पीनट की एलर्जी होती है। तो अनय के स्कूल में पीनट्स आर नॉट अलाउड एट ऑल, इनफैक्ट नट्स आर नॉट अलाउड। तो मैं उसको टिफ़िन में कभी भी नट्स या पीनट्स नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि अनय की क्लास टीचर को ही पीनट एलर्जी है। तो ये मुझे है ना यूएस जाके ही पता चला था कि ऐसी भी कोई एलर्जी होती है। तो तब तक तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि अनय के बर्थडे के लिए मैं प्लान कर रही थी कुछ भेजना, और फिर बाद में पता चला कि हम नट्स की कोई भी चीज़ नहीं भेज सकते हैं। तो बस टिफ़िन में मैंने रख दिया है अनय को ये सैंडविच, और स्नैक्स के लिए रख लिया है बनाना, थोड़ी सी कुकीज़ और थोड़े से मैंने और कुछ स्नैक्स रख दिए लाइक डोरिटोज़ एंड ऑल। तो आज थोड़ा बच्चों को स्नैक्स खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, तो उसकी सारी फेवरेट चीज़ें रख दी है। जैशु भी उठ के आ गई है। अनय इज़ रेडी, ऑल सेट फॉर द पिकनिक और फील्ड ट्रिप आई वुड से। तो मैं उसके सैंडविचेस और कुकीज़ वगैरह सब कुछ पैक कर दूंगी। ये कुकीज़ बहुत ही यमी लगती है, इतनी टेस्टी कि मतलब मेरे से तो रुका ही नहीं जाता। मैं 2-4 एक साथ ही खा जाती हूँ। अभी मैं अपने वेट लॉस पे भी फोकस कर रही हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ में जल्दी शेयर करूँगी। एक रूटीन थोड़ा सा फॉलो करना शुरू किया है, मुश्किल है सुबह सुबह से वापस से वो अपने प्री प्रेगनेंसी वाले रूटीन पे आने में, क्योंकि छोटे बेबी के साथ में ना उतना टाइम नहीं मिलता, उतनी एनर्जी भी नहीं होती, क्योंकि रात में नींद भी अच्छे से नहीं होती है। बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब अपना प्री प्रेगनेंसी वेट पर आना है। तो मैं छोटे छोटे से टिप्स जो फॉलो करती हूँ वो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपके भी हेल्पफुल होंगे वो वाले टिप्स, अगर आप भी वेट लॉस के लिए फोकस कर रहे हैं तो। तो यहाँ पर यूएस जैसे स्कूल बसेस नहीं चलती हैं, तो हस्बैंड ही उसको ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। अने अपनी बाइक राइड करता है, और हमने जो रेंट पे बाइक ली है वो राइड करते हुए हस्बैंड जाते हैं और उसको ड्रॉप करके आते हैं। जैशु देखिए कितना खुश होती है सुबह सुबह भैया को देखकर ऐसे रेडी होते हुए ना, बहुत मज़ा आता है उसको। तो बस अभी अने गया है स्कूल, और मैंने जैशु को अच्छे से मालिश करके फिर से सुला दिया, और मैं अपने सुबह के कामों में लग गई हूँ। थोड़ा सा बेड वगैरह बना दिया है, उसको थोड़ा सा सुबह कुछ खिला पिला कर मालिश करके मैं सुला देती हूँ। वो आधे घंटे की
ही नैप लेती है, पर उस आधे घंटे 40 मिनट्स में ना मेरा बहुत सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो मैं अपनी पैंट्री को थोड़ा थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ। इंडियन स्टोर से सामान मंगाया था, ऑनलाइन ऑर्डर ही करते हैं यहाँ पर, या कभी कभी हस्बैंड जाके भी लेके आते हैं। बहुत पास नहीं है इंडियन स्टोर और अभी कार नहीं है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक करके नहीं लेके आ पाते हैं। तो जैसे जैसे आता जाता है मैं रीफ़िल करती जाती हूँ, पैंट्री में अरेंज करती जाती हूँ। अभी प्रॉपरली तो अरेंज नहीं हुआ है सब कुछ, क्योंकि अब हम फिर से मूव होंगे, तो फिर तब जाके मैं अच्छे से अरेंज करूँगी सब कुछ। पर अभी हाँ, जैसा भी है थोड़ा बहुत मैं सब इसमें अरेंज कर देती हूँ, क्लीन करके और रीफ़िल करके। और ये देखिए, कल शाम को है ना मैंने पैंट्री क्लीन आउट किया था, तो सब कुछ अनय रीफ़िल करने में बहुत मेरी हेल्प करता है। शुरू से हेल्प करता है, अभी से नहीं, जब वो 2 इयर्स का था ना तब से मैं उसको थोड़ा काम पे लगाती थी। ऐसे बच्चों को एंगेज करना चाहिए। और जैशु को देखिए कितना मज़ा आ गया ये सारे पैकेट से खेल कर ना, उस एजेस की खर खर कर की आवाज़ आती है ना, बहुत मज़ा आता है उसको। तो ये कल शाम को मैंने रिकॉर्ड किया था। अनय पूरा रीफ़िल कर रहा है, जैशु पीछे मुड़ मुड़ के देखे जा रही है, अच्छा भैया ये कर रहा है तो मुझे ये करना चाहिए। तो वो भी ऐसे पैकेट से खेले जा रही। ऑफकोर्स मैं उसके पास में रहती हूँ, क्योंकि ये पैकेट्स वगैरह चुभ सकते हैं, पर बहुत सॉफ्ट है तो मैं उसको खेलने देती हूँ ऐसे ही। आने को बहुत मज़ा आता है। और ऐसे ना बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है कि वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती हूँ दोस्तों। तो आई होप आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलो कर ही लिया होगा। इंस्टाग्राम का हैंडल है व्लॉगिंग देसी, नहीं किया है तो अब चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहले मैं करती हूँ लिविंग रूम अरेंज। कभी कभी रात को जैशु जब थोड़ा सा परेशान होती है, रोती है, तो मैं रात को छोड़ देती हूँ सब कुछ एज इट इज़। बच्चों को पहले देखना ज़रूरी है, साफ़ सफाई होती ही रहेगी। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि हमेशा पहले बच्चों को अटेंशन देना चाहिए, बाकी घर का साफ़ होना, ये जो रेगुलर काम है ये तो चलते ही रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। एंड एज अ होम मेकर या एज अ मॉमी आपके पास में इतने सारे काम होते हैं ना, कि अगर आप हर एक काम को पर्टिकुलरली करने लगे ना तो पूरा दिन यूँ ही निकल जाएगा, 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो इसीलिए जो जैसा है मैं उसको छोड़ देती हूँ। रात को कभी कभी जब वो ज़्यादा क्रैंकी होती है ना, तो मैं उसको लेकर चली जाती हूँ बेडरूम में सुलाने के लिए। तो ये एज़ इट इज़ मैंने छोड़ दिया था। अब मैं सुबह सुबह इसको क्लीन आउट कर रही हूँ। वैसे हम लिविंग रूम कोशिश करते हैं कि रात को क्लीन कर दें, जब किचन क्लीन होता है, डिश वॉशर अरेंज होता है, उस टाइम पे ही अनय और हस्बैंड दोनों हेल्प करते हैं और फटाफट से हम इसको अरेंज करके वैक्यूम भी कर देते हैं। अनय हेल्प करता है वैक्यूम करने में, पर हाँ कभी कभी रह जाता है तो छोड़ भी देते हैं। तो बस ये सुबह सुबह मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। एंड ये सब भी मैंने आपके साथ में ना शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था, तो आई होप आपने शॉर्ट वीडियोस भी ज़रूर देखे होंगे। So how was the field trip? We saw foxes, chimpanzees, monkeys, red pandas, pandas. What else? What else? What else? Frogs. 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 Fishes. Catfishes. Wow. Yeah. That's it? I mean, way more. Alligators, crocodiles, tigers, lions. Oh, take out the chashma and show me. Yeah. Better now? Yeah, way better. सो लास्ट वीक हम देखने के लिए गए थे एक और घर। अब हमारा घर वैसे फाइनलाइज हो गया है, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए वो क्लिप्स जो मैंने उस दिन लिए थे। आज हम फिर से निकल पड़े हैं घर देखने के लिए, और मैं और जैशु वॉक करके जा रहे हैं, क्योंकि जो एरिया है वो हमारे घर से अराउंड 3 किलोमीटर है और उसके लिए 3 बसेस बदलनी थी। तो मैंने सोचा मैं बेटर है वॉक करके चली जाऊँ। 3 किलोमीटर इज़ नथिंग, हम एवरी डे एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर वॉक तो करते ही हैं। तो मैं सोचा सुबह की वॉक भी हो जाएगी। एंड हस्बैंड हैज़ गॉन आफ्टर ड्रॉपिंग अनय, तो वो स्कूल ड्रॉप करने के लिए गए हैं और वो बाइक से आ जाएंगे। बाइक मतलब साइकिल से। सुबह सुबह अच्छा लग रहा है। हमारा 9 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो गूगल मैप्स में ना वॉक का मैंने लगा लिया है, सबसे इजी है। और उसमें एक ऑप्शन आता है लाइव व्यू, तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। अगर आप फ़ोन ऊपर उठाएंगे और फिर लाइव व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एरो बना के बता देता है लाइव कि यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ जाना है, कौन सी रोड लेनी है। क्योंकि इतनी सारी रोड्स, इतने सारे लाइट्स हैं यानी सिग्नल्स हैं यहाँ पर, बहुत कंफ्यूजिंग है। और अभी नया नया है तो मुझे ज़्यादा तो पता भी नहीं है एरियाज़ यहाँ के, तो फिर भी पहुँच जाएंगे। बस 1 ही किलोमीटर बचा है। अच्छा लगा मुझे सुबह सुबह ठंडी ठंडी में वॉक करके।
तो ये थी यहाँ पे किचन इस अपार्टमेंट में और सब कुछ वाइट देखकर ना थोड़ा अच्छा सा लग रहा था, पता नहीं क्यों एकदम क्लीन सा दिख रहा था। बाहर एक छोटी सी बालकनी है, यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह भी रखने के लिए जगह थी और कुछ पॉट्स वगैरह भी रखे हुए थे क्योंकि ये फुल्ली फर्निश्ड घर है। गैस वाला सिस्टम है यहाँ पर, तो वो मुझे अच्छी लगी ये बात क्योंकि मोस्टली इंडक्शन ही मिल रहा है यहाँ पर। ये है एक छोटा सा डाइनिंग एरिया या बोल सकते हैं कॉफ़ी टेबल यहाँ पे साइड में रखी हुई है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फुली फर्निश्ड घर में या अपार्टमेंट्स में ना, वो अच्छी बात होती है। फिर ये काउच टेबल, एक ये ग्रीन चेयर, ऐसे सब टीवी वगैरह सब कुछ था। स्मार्ट टीवी है ये, हम सब ज़रूर कंफर्म करते हैं कभी भी कोई भी अपार्टमेंट देखने जाएँ या घर देखने के लिए जाएँ तो ये लिविंग एरिया वगैरह तो बहुत अच्छा लगा मुझे। किचन भी अच्छा लगा और यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा था, तो पीछे के साइड का सब कुछ ग्रीन नज़र आ रहा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा कुछ भी ग्रीन हो। और ब्राइट सनलाइट भी आने वाली थी यहाँ पर डेली, क्योंकि हमने फ़ोटोज़ में देखा था। बस यहाँ आकर सीढ़ियों पे मेरी बात अटक गई क्योंकि फिर से ये टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ देखकर ना थोड़ा सा डर लगने लगा है मुझे। मैंने एक बार ऑलरेडी स्लिप हो चुका है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों से जब हम फर्स्ट अपार्टमेंट में थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगती ये सीढ़ियाँ। पर यूरोप में ऐसी ही सीढ़ियाँ हैं। ये बेडरूम है एटिक पे, तो ये मुझे फिर भी बेडरूम भी नहीं अच्छा लगा ज़्यादा क्योंकि एकदम है ना तिरछे टाइप के, अपने यहाँ जैसे इंडिया में बोलते हैं ना तिरछे घर, वैसे टाइप का लग रहा था। बाथरूम वॉज वेरी स्पेशियस और बहुत ही अच्छा सा बाथरूम है, बाथटब भी है, शावर एरिया भी है। ये किड्स रूम है, स्टोरेज के लिए काफ़ी सारी जगह है और बाकी जो बेसिक नीड की चीज़ें होती हैं ना, फ़ैन है, वैक्यूम है, ड्राइंग रैक है और इसके अलावा भी छोटी छोटी सी सारी चीज़ों का इंतज़ाम रहता है फुली फर्निश्ड घर में। तो जब ओनर्स देते हैं तो उसी हिसाब से देते हैं कि फैमिली आकर तुरंत रहने में यूज़ करना शुरू कर दे, उनको बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ऑफ कोर्स रेंट उस हिसाब से रहता है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हाँ चीज़ें अवेलेबल रहती हैं फॉर द यूजेज। तो ये एजेंट है, ये मैं एक्सप्लेन कर रही थी सब कुछ। और किचन के पास में एक टॉयलेट एरिया है, जो नीचे एक टॉयलेट है और एक ऊपर प्रॉपर टॉयलेट और बाथटब वाला एरिया है। तो बस ये किचन में सारी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं अगर हम ये घर फाइनलाइज करते। लेकिन मैं फिर भी कंफर्म कर रही हूँ कि सारे ये जो भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर बर्तन वगैरह हैं उसमें कुछ और बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इंडियन कुकिंग में ना अपने को कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एंडलेस चीज़ों की ज़रूरत होती है। जितना बर्तन आपके पास हो ना उतनी कमी रहती है। तो मुझे कुकवेयर्स उतने ज़्यादा नहीं नज़र आए यहाँ, इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी। फिर भी मैं बोलूँगी अपार्टमेंट या घर हमें बहुत अच्छा लगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर ये जो सीढ़ियाँ थी ना, ये देखकर वहीं मेरा मूड ख़राब हो गया। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ उनको हाँ ना नहीं बोला क्योंकि मुझे ये टेढ़े मेढ़े सी सीढ़ियाँ देख के बच्चों के हिसाब से थोड़ा डर लगता है। अब जैशु भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्रॉल करेगी, तो थोड़ा मुझे डर लगा ये सीढ़ियाँ देखकर। मुझे ही थोड़ा डर लग रहा था, तो फिर मैं बच्चों के लिए कैसे कंफर्टेबल हो जाऊँ। पर अच्छी बात यह है कि अब और अपार्टमेंट्स या घर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये देख रहे हो आप लोग, आज ये करंट डे है, हम लोग एकदम खुश होकर चाय पी रहे हैं शाम की, क्योंकि अब हमें बस यहाँ से मूव होना है। हमें ऑलरेडी घर मिल गया है एंड बहुत ही सुंदर घर मिला है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही मिला है। सो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दिखाऊँगी आपको अपना प्यारा सा घर यहाँ यूरोप का। ऑफकोर्स रेंटेड है, लेकिन फिर भी जहाँ आप फैमिली के साथ रहें वही घर हो जाता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत सारा खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज।